नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। बट यहाँ आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, जहाँ आपकी नींद उड़ चुकी है, जहाँ अभी आपकी बातचीत और आपकी इमोशन सिर्फ आप और आपका तकिया समझता है, आपका पिलो समझता है, क्योंकि आपने रो रो के उसको हर रात भिगोया है। जहाँ आपको भूख प्यास तो लगती नहीं है। वेट लॉस आपका अलग हो जा रहा है, या तो वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि या तो आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या तो आपने खाना छोड़ रखा है। लोगों से आप बातचीत कर नहीं सकते, दोस्तों को आप अपनी कहानियाँ सुना-सुना के बोर कर चुके हैं और वो परेशान हो चुके हैं। बट अपने पेरेंट्स से आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो इस बात को समझेंगे नहीं, 2-4 चप्पलें और लगा देंगे आपको। क्योंकि हमने तुझे पढ़ाई करने के लिए भेजा था, हमने तेरे पढ़ाई पे इतने पैसे खर्च किए हैं, तुझे लाइफ में हर फैसिलिटी दी है और फिर भी तुझे ये सब करना पड़ा। तो आप पेरेंट्स को अपने इस इमोशन के बारे में नहीं बता सकते, और लाइफ में जो हुआ है ना, वो बेस्ट हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। इस वीडियो को अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, बट इससे मैं पहले कह रही हूँ, क्योंकि ये मेरी जर्नी है। मैं भी कहीं ना कहीं उस हार्ट ब्रेक से डील करके यहाँ तक पहुँची हूँ। आगे सुनते हैं। पहले मैं अपनी एक फ्रेंड की स्टोरी लेती हूँ। खाना बंद पीना बंद, और खाना बंद पीना बंद इन द सेंस कि खाना नहीं खाना है, भूख नहीं लग रही है, अलग सा हेडेक है। अगर आप सो रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आप नींद में उठ रहे हैं। आप सो रहे तो आपको नींद नहीं आ रही, मतलब नींद में उठ रहे, ऐसा लग रहा है कि नींद पूरी नहीं हुई है, अलग सी ब्लोटिंग हो रही है, एंजाइटी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, निकाल नहीं सकते किसी के ऊपर। क्या बोलोगे आप किसी को? आप किस बात से गुस्सा कर रहे हो? क्या बोलोगे? आपको क्यों इरिटेशन हो रही है? क्या बोलोगे आपके आपके मार्क्स किस लिए कम आ रहे हैं? क्योंकि आपने या आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, अब वो इंसान आपके साथ नहीं है जिसके साथ आपको लगता था कि ये तो बेस्ट कपल है। मतलब हम तो बेस्ट, हम तो सोलमेट है ना, हम एक साथ रहते तो लोग हमारी तारीफ करते थे, यार तुम तो अच्छे दिखते हो, साथ में कितने प्यारे दिखते हो। इतने सारे हम फोटोज़ डालते थे, लोग हमें कितना अप्रिशिएट करते थे, हमें कितनी तारीफ करते थे, जहाँ जाते थे सिर्फ लोग हमें ही देखते थे। अब वो कुछ नहीं है, क्योंकि अब वो इंसान आपकी लाइफ से जा चुका है और शायद वो अब किसी और के साथ है। ठीक है, और ये लाइफ की जर्नी है। अब कुछ लोग आपको आके बोलेंगे ब्लॉक कर दे इसको, ब्लॉक मत कर, देख। आपको क्या लगता है, अगर मैं रहती तो अगर मैं किसी को ब्लॉक कर रही हूँ तो मुझे बार बार एंजाइटी आता है यार कि अभी वो क्या कर रहा होगा, किससे बात कर रहा होगा, उसने क्या पोस्ट डाली होगी। होता है ना, हम सबके अंदर वो चीज़ होती है कि अभी उसने क्या पोस्ट डाला होगा, अभी वो क्या बोल रहा होगा, अभी वो किसके साथ होगा, अभी वो क्या कर रहा होगा, ये क्या कर रही होगी। बेहतर ब्लॉक मत करो, मुझे ऐसा एडवाइस लगता है। अब मैं ये जो है वो टीनेज के साथ में बात कर रही हूँ, तो मैं उनको उन्हीं के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है ब्लॉक करने की, आराम से जाओ, उनको अच्छे से तसल्ली भर देखो, अगर वो किसी और के साथ है तो देखो, लेकिन हक मत जमाओ कि ये तो मेरा था, अभी 4 दिन में इसने मूव ऑन कैसे कर लिया। आप भी कर लो, उसने 4 दिन मूव ऑन किया तो आप भी कर लो। हमसे हो नहीं पाता है, हम रात भर रोते हैं, हमारी पढ़ाई ख़राब हो रही है, हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है, और हर दिन रात में सोते सोते हम सिर्फ ईश्वर को यही कह रहे हैं, भगवान प्लीज़ बचा लो, या तो किसी ऐसे इंसान को भेज दो जो मुझे सुन सके, मुझे समझ सके। क्योंकि दोस्त यार भी अब वो बोर हो चुके हैं मेरे किस्से कहानियाँ सुन सुन के, है ना। मैं कितना उनके सामने जाके रहूँ, एक ही बात करो, वो बोल रहे हैं मैं तुझे समझ रही, लेकिन इस इमोशन को कोई नहीं समझ सकता। जिस पे बीतती है सिर्फ उसी को पता चलता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इन चीज़ों से निकल के बाहर आ जाते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इस फेज़ में वापस से कोई एक नया अटैचमेंट मिल जाता है। वो बोलते रहते हैं ईश्वर हमें कुछ दे दो, कोई भेज दो, कोई तो हो जो मुझे सुने और समझे, और फिर से उस पुरानी अटैचमेंट के साथ वो एक नए रिश्ते में प्रवेश करते हैं, एक नए रिश्ते में जाते हैं, और वो रिश्ते में भी उनका ब्रेकअप हो जाता है। क्योंकि आपने सफाई नहीं करी अपनी इमोशन की, आपने उसी गंदगी के साथ आपने किसी और इंसान का हाथ थामा, जो आपको थोड़ी देर के लिए तो राहत दे रहा था, सुकून दे रहा था, क्योंकि आपको सुन रहा था, बट स्टिल आपके अंदर जो बैगेज है वो तो सेम है। आप तो सेम कचरा लेके चले हो, और वो कचरा धीरे धीरे सड़ चुका है, आपका इमोशनल बैगेज का कचरा। तो अभी होगा क्या? वापस से जिस दूसरे रिश्ते में गए वहाँ से भी ब्रेकअप। और ये होता है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो एक रिश्ते में रहते जहाँ उनका ब्रेकअप होता है, फिर उनको कोई तो संभालने वाला मिल जाता है, फिर उसके साथ जाता है, फिर कुछ दिन बाद पता चलता है, कुछ महीने बाद कि वो उससे भी नहीं निकला। ये जो ट्रोमा है ना, ये आपके साथ चलते आ रहा है। ये जो आप अपने साथ रिलेशनशिप का बोझ लेके चल रहे हैं ना, जिसको आप क्लियर नहीं कर रहे, ये आपके साथ चलते जा रहा है, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं इसको सही करने का, क्योंकि आप सही करना चाहते ही नहीं। अकेले रहने में घबराहट हो रही है, अकेले रह नहीं सकते, कोई ना कोई बात करने वाली, अकेले रहने में अजीब सा लगता है, एंजाइटी लगता है, दिन भर स्क्रॉल कर रहे हैं आप, सैड और सारे ऐसे गाने के स्टेटस लगा रहे हैं, आप ऐसे स्टेटस लगा रहे हैं जिसमें सब पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि आपका दिल टूट चुका है। बट मुझे एक बात बताओ, ये करके हुआ क्या?
आपने उनको ब्लॉक नहीं किया, अनब्लॉक किया, जो भी है, या ब्लॉक कर दिया, लेकिन अंदर से एंग्जाइटी हो रही कि मैंने उसको देखा नहीं, अभी वो किसके साथ है, क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में घुसने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि आप जितना उस इंसान के अंदर अंदर घुसते जाओगे ना, उस इंसान की लाइफ में, आप अपने लिए चीज़ें वैसी वर्स्ट क्रिएट करते जाओगे। वो तो खुश रहेगा जिसके साथ, या वो खुश रहेगी जिसके साथ उसको रहना है, बट आपकी लाइफ हेल होती जाएगी। तो अगर आप लाइफ की इस फेज़ पे हैं, मेरे साथ भी ये फेज़ था। तो जब मैं इस लाइफ के फेज़ पे थी, मेरा सिर्फ एक ही मेरे पास एक ही होप थी, ईश्वर प्लीज़ मुझे बचा लो। क्योंकि एक अलग सा वो डिप्रेशन का फेज़ तो था ही, हर वक़्त एंग्ज़ायटी रहती थी। हर वक़्त ऐसा लगता था मैं कितनी अकेली हूँ, मुझ में कितना लोनलीनेस है मुझे, कि मैं हमेशा खुश रहने वाली लड़की अचानक से हँसना बंद कर दी थी। हर चीज़ में ओवरथिंक करना होता था, हर चीज़ में एक्स्ट्रा सोचना होता था, और हर दिन भगवान से सिर्फ़ इतना कहती थी कि ईश्वर प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है। मुझे किसी और की चाहत नहीं थी कि मुझे कोई मिले या जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों को जिनको चाहिए कि अब मुझे कोई और सुने, मुझे वो भी नहीं था। मुझे था प्लीज़ मुझे खुश रहना है ईश्वर, मुझे प्लीज़ बचा लो, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है। हर दिन मैं यही बोलती थी, सुबह उठते वक़्त भी, नींद तो पूरी होती नहीं थी, रात में सोते वक़्त भी, जब सोती थी तो माइंड ऐसा लगता था कि 24 घंटे ऑन ही है। ऑब्वियसली ऑन रहता है, लेकिन लगता था नींद पूरी, मैं नींद में भी जगी हूँ। खाना प्रॉपर जाता नहीं था, कुछ चीज़ें अच्छी लगती थी, लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता था, ये क्या ही बात करें, एंग्ज़ायटी होती थी, गुस्सा आता था, लोगों की बातें समझ नहीं आती थी, और अलग से चिड़चिड़ापन होती थी, और ये शायद सबके साथ हो रहा होगा। फिर जब ये मैं बोलती गई, ईश्वर प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश मैं नीचे इसलिए देख रही हूँ क्योंकि वो इमोशन को मैं आपकी तरफ पहुँचाना चाहती हूँ, ठीक है? सो मैं नीचे देख रही हूँ कि मैं कभी आपसे बातें कर रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे-ऐसे कर रही हूँ। तो ईश्वर मुझे खुश रहना है। ईश्वर ने फिर पता है क्या किया? मेरे सामने मेडिटेशन की वीडियो लेके आई, ईशा क्रिया की। ईश्वर ने फिर मेरे सामने दी सीक्रेट बुक ला के रखी। ईश्वर ने फिर मेरे सामने सबकॉन्शियस माइंड की बुक ला के रखी। ईश्वर ने मेरे सामने दीपक चोपड़ा को रखा। ईश्वर ने मेरे सामने बड़े-बड़े इंटरनेशनल ऑथर को रखे, लाइफ कोचेस को रखे, और फिर उनको सुनते-सुनते, इस लाइफ की स्क्रिप्टिंग करते-करते मैं यहाँ तक पहुँच गई। लाइफ में जो अभी मेरे लाइफ पार्टनर हैं, जो मेरे जीवन साथी हैं, हमारे बीच स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्लैश करती थी। हम दोनों इमोशनल लेवल पे एक-दूसरे के साथ अवेलेबल नहीं थे। एक-दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते थे। देन आई रियलाइज़ कि प्रीति, एक इंसान जिसको तू पसंद करती थी पहले, तूने उस रिश्ते में अपना 100% दिया। तो तूने क्या पा लिया? ज़ीरो। तुझे वहाँ से क्या मिला? ज़ीरो। नाउ ईश्वर ने एक ऐसे इंसान को, अब तू स्टेबल हो चुकी है, तू नॉर्मल हो चुकी है, और तुझे एक ऐसा इंसान मिला है जो तेरे साथ लाइफ़ टाइम तक साथ देने वाला है। तो क्या तू इसे अपना 100% नहीं देगी? देन फिर मैंने उस इंसान को सुनना शुरू किया, मैंने उस इंसान को समझना शुरू किया। वो बोलते थे तो मैं सुनती रहती थी। ये समझ के सुनती थी कि वो मेरे से बड़े हैं। मेरे हस्बैंड के बीच का जो गैप है वो 5 इयर्स का है। तो मैं उनको सुनती थी, मैं उनको समझती थी, और वो समझते मैं इस इंसान को समझने लगी। अब ऐसा पॉइंट है कि हम दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती नहीं है, हमारे सिर्फ डिस्कशन होते हैं कि यार मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, गोला आप बताओ ये कैसे करना है? और वो मुझे खुद कहते हैं कि प्रीति, हम दोनों की खुशियों की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ हमारी है। तुम तुम्हारे लिए खुश रहो, मैं मेरे लिए खुश रहता हूँ। तुम सोचोगे कि मैं तुम्हें पूरे दिन खुश रखूँ, या तुम मुझे पूरे दिन खुश रखो, या 24 घंटे मैं तुम्हें खुश रखूँ, या 365 डेज़ मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ेज़ और गिफ्ट करूँ, नहीं हो पाएगा प्रीति। वी आर नॉट हमारे हाथ में कोई छड़ी नहीं है, शकला-का बूम बूम वाले की कुछ बनाया और निकल के आ गया। सो तुम्हारी खुशियों की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी खुशियों की ज़िम्मेदारी मेरी है। हम दोनों एक-दूसरे की खुशियों की ज़िम्मेदारी लेके इस लाइफ़ में ढेर सारी खुशियाँ लेके आएँगे, जो हमने दोनों ने मिलके एक लाइफ़ क्रिएट करी है। नाउ वी हैव आवर डॉटर, राइट? तो आप जब खुद को लेके काम करना शुरू करते हैं ना, इस ब्रेकअप के बाद, जब ईश्वर को बोलते हैं कि प्लीज़ आई नीड सपोर्ट ऑफ योर्स, ईश्वर मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है, और आप इस फ़ेज़ में होंगे ना, प्लीज़ ये करके देखना। ईश्वर मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे खुश रहना है, मुझे, क्योंकि हमारी खुशी चली जाती है इस ब्रेकअप में। 3 महीने या 2 महीने की रिलेशनशिप में भी इंसान उस इंसान को लाइफ़ टाइम तक भूल नहीं पाता, उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाता। हर बार उसको वही फ़ियर, वही डर रहता है कि सेकंड रिलेशनशिप में जाने पे भी क्या पता मुझे चीटिंग ही मिले, राइट? तो ईश्वर की मदद लो। यहाँ पे आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, सिर्फ़ एक इंसान आपकी मदद कर सकता है, वो है खुद आपका इनर बीइंग, और इनर बीइंग का मतलब है ईश्वर। उसकी मदद लो, अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करो, क्योंकि अगर आप इससे लग रहा है ना, आप इस पॉइंट पे हो कि या तो मैं ख़त्म हो जाऊँ, या तो मुझे कोई नया रास्ता दिखा दो, दोनों में से कि अब मैं नहीं बचूँगी। जब ये पॉइंट दिमाग में आने लगता है, तो समझना आपको ईश्वर ने एक नई ज़िंदगी दी है। आप बच गए तो समझना आपको ईश्वर ने एक नई ज़िंदगी दी है, एक नया होप दिया कुछ बहुत बड़ा करने के लिए। और अगर मैं आपके सामने यहाँ हूँ, तो मुझे एक नई ज़िंदगी एक्चुअल में मिली है। नई उम्मीद के साथ मैंने खुद पे काम करना शुरू किया, और आज मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों को हीलिंग दे रही हूँ, उनको सेशंस दे रही हूँ। तो अगर आप इस चीज़ से गुज़र रहे हैं,
तो प्लीज़ हैव पेशेंस। ये जर्नी जो है वो बहुत पेशेंस की है। 4 दिन में कोई भी चीज़ हील नहीं होती। आप अपनी इस हीलिंग की जर्नी में हैं। खुद को हर दिन ब्लेस कीजिए और हर दिन उस ईश्वर को याद कीजिए, ईश्वर प्लीज़ मुझे नया रास्ता दिखाइए, मुझे खुद पे काम करना है, मुझे खुद के लिए जीना है, मुझे मेरे मम्मा पापा के लिए बेस्ट करना है, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए। क्योंकि कोई भी इंसान आएगा, 4 दिन रहेगा, चला जाएगा, तो क्या आप हर किसी के लिए ऐसे दुखी होते हो तो अपनी ज़िंदगी ख़राब करेंगे? आज रिश्ता है, कल टूट गया, एक शादी थी टूट गया, रोका टूट गया, तो क्या हो गया? ज़िंदगी तो नहीं टूटी है ना, एक इंसान ही गया है, शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करता था इसलिए ईश्वर ने उसको भेज दिया, किसी भी तरीके से भेज दिया, चाहे उसने आपको हर्ट किया हो या सिचुएशन ऐसी रही जो भी थी, शायद वो आपके लिए सही नहीं था। तो जो सही है वो आएगा, लेकिन अपनी परफेक्ट टाइम पे आएगा, जब आप उस काबिल हो चुके होंगे, जब आप उस वाइब्रेशन में आ चुके होंगे, जब आप उस अलाइनमेंट में आ चुके होंगे, जब आपको ईश्वर पे भरोसा होगा कि ये जो मुझे देगा वो बेस्ट देगा। और मुझे याद है कि मैंने केदारनाथ में जाके यही बोला था, यहाँ से जाने के बाद आप मेरे लिए जो बेस्ट पर्सन होगा ना, जो आपकी नज़र में बेस्ट होगा ना, मेरे माँ-पापा की नज़र में ना मेरी है, मेरी लाइफ़ आप ऊपर से बैठ के अच्छे से देख रहे हो, तो आपको अगर पता है कि मेरे लिए जो बेस्ट है वो भेजो। उन्होंने मेरे हस्बैंड को भेजा, जो खुद महादेव के भक्त हैं, ठीक है? तो सब उस पे छोड़ दो, उसको बेहतर पता है। हमारे माँ-बाप हमारी लाइफ़ को बहुत अच्छे से चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिए, लेकिन वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। राइट? तो उनके डिसीज़न भी गलत हो सकते हैं, लेकिन उसका डिसीज़न कभी गलत नहीं होता। तो लाइफ़ के इस मोड़ पे हो, जो आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, उस पे छोड़ दो। अपना कर्म करो और उस पे छोड़ दो। समझे? उस पे भरोसा रखो कि जो मेरे लिए बेस्ट है, आप मुझे भेजना, और मुझे पता चल जाएगा कि वो इंसान मेरे लिए बेस्ट है, मैं उसको स्वीकार कर लूँगी। तो ये मेरी जर्नी है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरे साथ हुआ है। मैंने उन पे भरोसा रखा और मेरे साथ सब बेस्ट हुआ। आज देखो, ये बेस्ट की एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप अपनी लाइफ़ में बेस्ट कर सको। खुश रहो, खुश रहो। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपके भाई-बहनों ने आपके लिए बहुत कुछ किया। आपको उनके लिए एग्ज़ाम्पल सेट करना है, सोसाइटी के लिए एग्ज़ाम्पल सेट करना है, खुद के लिए एग्ज़ाम्पल सेट करना है दैट यू डिड इट। तुम इससे बाहर आ गई हो, तुम शेरनी हो, तुम शेर हो, तुमने कर दिखाया है। और जब तुम कुछ कर जाओगे ना, कुछ बहुत बड़ा कर जाओगे, तो वो लोग जिन्होंने तुम्हें छोड़ा है वो बस हाथ मलते रह जाएँगे, यार क्या कर दिया, पर उनका छोड़ना तुम्हें ज़रूरी था, तुम्हारे बेहतर के लिए, तुम्हारी ग्रोथ के लिए, तुम्हारी इम्प्रूवमेंट के लिए, कुछ लाइफ में बहुत बड़ा उखाड़ने के लिए, राइट? थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। खुश रहो, चेहरे की स्माइल किसी के लिए भी मत खो, किसी के लिए भी अपने चेहरे की स्माइल मत खो। ओके? गॉड ब्लेस यू।